हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कली वाले लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है, आपको दिखाई रही हूँ कि इस तरह का हमारा फैब्रिक है। इसकी हम कलियां कट करेंगे। तो इसके लिए मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हम ओपन करके बता देती हूँ कि किस इस तरह से हमारा फैब्रिक है। तो ये हमारी क्या है, इसमें जो मोर पंख है वो अलग से आ रहे हैं और जो इसके जो पौधों का जो डिजाइन है वो अलग से आ रहा है। तो इसमें हमारे जो कलियां कट करेंगे तो हमारा मोर पंख भी कटने का डर होता है और जो हमारा पौधों का जो डिजाइन दी हुई है उसका भी कटिंग करते समय कट होने का डर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो मोर पंख भी आने चाहिए और पौधे भी आने चाहिए, इस तरह से कुछ इसकी कलियां हैं वो कट करेंगे। तो देखिए आप, इसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से ऐसा करेंगे। नीचे की साइड से हमारा जो एक फ्लावर्स आ रहा है तो इसमें से हमें यहाँ पे कटिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे एक मोर पंख और एक जो हमारा पौधा है वो रखेंगे एक कली के अंदर, इस तरह से हम रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे मेजरमेंट ले लेना है। तो मैं इस तरह से लूंगी। जो देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो नीचे की साइड से छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं उनके बीच में से हमें यहाँ से कट करेंगे कली को। तो उसके बीच की और दूसरे वाले फ्लावर्स के बीच की हम लंबाई देखेंगे कितनी है। तो हमारी लंबाई यहाँ पे 14 इंची आ रही है, 14 साढ़े 14 इंची आ रही है। तो हम यहाँ पे जितनी हमारी उसकी आ रही है उतनी हमें यहाँ पे इसकी लेनी है। इसके लिए देखिए हम अखबार लेंगे। आप इसमें कोई सा भी पेपर यूज में ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखिए ये वाला पेपर यूज में ले रही हूँ और यहाँ पे इस तरह से 20 सेंटर निकाल लेंगे नीचे की साइड से। जितना हमारा 20 सेंटर आ रहा है वहां पे हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमारे नीचे की जो हमने अभी जो चौड़ाई की थी 14 इंची की थी, तो उसमें 7 इंची एक साइड में करेंगे, 7 इंची एक साइड में करेंगे, तो 14 इंची हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे निशान है वो लगा लेती हूँ। यहाँ पे कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ है वो देखेंगे। तो आपकी जितनी लेंथ हो उतनी आप ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जो पेपर की लेंथ आ रही है वो टोटल लेंथ ले रही हूँ। अब ऊपर की साइड से भी हम 20 सेंटर निकालेंगे। 20 सेंटर के अंदर हमें निशान लगाना है और इस तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे। तो देखिए इस यहाँ से जो नीचे का फ्लावर्स आ रहा है, एक फ्लावर्स को छोड़ के एक फ्लावर्स में लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम रखेंगे। अब इसमें जितनी कलियां कट होगी उसको हम यहाँ डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे 10 कलियां होगी तो 10 को हमें हमारे कमर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। तो हमारी कलियां 10 होगी और कमर हमारा 40 इंची है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 4 इंची का निशान है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 सेंटर निकला था, 2 इंची साइड में लगा दिया, 2 इंची साइड में। तो इस तरह से हम 4 इंची पे निशान लगाया है। अब इसको हम नीचे ऊपर वाले और नीचे वाले निशान को हम मिलाएंगे। देखिए मिलाते हुए इस तरह से हम निशान है वो लगाएंगे। ऊपर की साइड से तो हमने 4 इंची लिया है, वैसे तो हम यहाँ पे हाफ इंची एक्स्ट्रा लेना है आपको, क्योंकि हम कलियों को जॉइंट करेंगे तो उसके लिए आपका फैब्रिक है वो हाफ इंची लग जाएगा। तो आपको हाफ इंची एक्स्ट्रा भी लेना है। तो मैं यहाँ पे हमारी टोटल जो थी वो 4 इंची ली थी, उसमें हाफ इंची हमने एक्स्ट्रा ले ली है। तो हम यहाँ पे 5 इंची ले लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कोई से भी लेंगे कटिंग करना चाहते हो कलियों की, इस तरह से आप इस कटिंग है वो कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक साइड से हमारी कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे कली कट करने का ये आसान तरीका है। ये देखिए अब आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे कली को कट किया है। तो इसकी लेंथ वो हम देख लेते हैं कितनी लेंथ है। तो यहाँ पे हमें 41 इंची चाहिए। जो भी हमारी एक्स्ट्रा होगी उसको हम कट कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से किया है। 41 इंची लेनी है आपको, प्लस उसके अंदर जो ऊपर की साइड बेल्ट लगाओगे उसको माइनस में निकालना है। अगर आपकी 42 इंची है तो 2 इंची का वो लगाओगे बेल्ट, तो 40 इंची ही लेनी है। इस तरह से हम यहाँ पे देखिए इसको रखेंगे कली को।
ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सारे फैब्रिक को इस तरह से करेंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी को आपको भी उसी तरह से करना है। अगर आपके पास ये बॉर्डर वाला फैब्रिक नहीं है, बिना बॉर्डर वाला फैब्रिक है, तो आपको इस कली को रखना है। कली को रखते हुए यहाँ पे इसकी कटिंग है वो कर लेनी है। देखिए ये हमारे साइडों में एक्स्ट्रा फैब्रिक इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसमें मोरफंग एक ही आ रहा है। कली हमारी छोटी पड़ रही थी तो इसको हम यहाँ पे बाहर की साइड में निकाल देंगे। इसका हम बेल्ट वगैरह लगा लेंगे। और ये दूसरी वाली कली है जो एक्स्ट्रा आ रही है, फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको भी हम कट कर लेंगे। पहले तो हमें यहाँ पे इस फैब्रिक को सीधा करना है। दोनों साइड से हमें यहाँ पे बराबर कर लेना, ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से। देखिए इस तरह से कर लेंगे। अब ये जो ऊपर वाले कली का फैब्रिक है वो हाफ आ रहा है, आधा है, उसको भी हम यहाँ पे कट करेंगे। देखिए इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो हमारी यहाँ पे जो कलियां वो कट है वो आसानी तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने कट किया है। अब क्या करना है, जो हमने पेपर के ऊपर कली को कट किया है उसको इसके ऊपर रखना है और रखते हुए इसकी कटिंग है वो करेंगे हम। पहले तो इसके ऊपर हम निशान है वो लगा लेंगे क्योंकि ऐसे ही कट करेंगे तो हमारा जो ऊपर का पेपर है वो हिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे पहले निशान है वो लगा लेना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड के अंदर हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमारा निशान लगा है। अब इसकी हम कटिंग है वो करेंगे। पहले नीचे की साइड से हमें यहाँ पे कट कर लेना है और ध्यान रखना है आपको सारी कलियों को एक साइड में ही कट करना है, एक ही साइज में, वरना नहीं तो हम कलियां ज्वाइंट करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे जो स्टिचिंग है सिलाई में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे जो निशान लगाया है उसको हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से हम कुछ कलियां वो कट कर लेंगे। ये देखिए एक साइड से कट हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे। पहले तो हम नीचे की साइड से ओपन करेंगे। एक एक कलियों को लेके हम यहाँ पे ओपन कर देंगे इसको आप ओपन भी कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे जो बॉर्डर आ रहा है बॉर्डर के ऊपर से कटिंग कर सकते हो और उसके बाद में आपको स्टिचिंग करते हो उसके टाइम पे आप यहाँ पे ऊपर की साइड से जॉइंट वो कर सकते हो। बट इसमें ऐसे करोगे तो इसमें आसानी तरीके से आपकी सिलाई है वो ईजी हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड की कलियां कट कर ली है। देखिए बहुत ही इजी और आसान तरीका है इसको कट करने का। तो देखिए यहाँ पे इसकी कटिंग है वो कर ली है। जो भी साइडों में एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको भी हम कट कर लेंगे। अब जो हमारी कलियां वो एक बार फिर से हम गिन लेते हैं कितनी कलियां। तो हमारी टोटल कलियां 10 है। ऊपर की साइड से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इसकी लेंथ है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे लेंथ आ रही है 1 इंच प्लस है इसके मार्जिन के अंदर। आपकी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ले लीजिएगा। अब ये बचा हुआ फैब्रिक है उसको लेंगे, इसका हम करेंगे बेल्ट है वो कट करेंगे। उसके अंदर भी ले सकते हो, उसके अंदर नहीं लेना चाहते हो तो आप लटकन वगैरह कुछ भी बनाते हो उसमें लग जाएगा। फैब्रिक हमारा 4 मीटर था, 4 मीटर था। अब जो हमारे साइडों में कलियां कट की थी उसमें से फैब्रिक बचा था, उसमें से हम लेंगे यहाँ पे बेल्ट के लिए। तो आपकी जितनी बेल्ट की लेंथ हो, आपकी जितना बेल्ट की जो कमर हो बेल्ट हो, उसमें आप 2 या 3 इंच प्लस कीजिएगा। और बेल्ट आप 2 इंच का बनाना चाहते हो, 3 इंच का बनाना चाहते हो, उतना फैब्रिक ले लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका बेल्ट है वो कट करेंगे। तो बहुत ही ईजी और आसान तरीका है इसको कट करने का।
तो ये देखिए इस तरह से हमारी कलियां कट हो चुकी है, बेल्ट कट हो चुका है। अब इसकी स्टिचिंग है हम हमारे पार्ट 2 में लेके आएंगे। ये पार्ट हमारा पहला था, दूसरे वाले पार्ट में हम कटिंग तो हमने कर ली है, स्टिचिंग हम दूसरे वाले पार्ट में करेंगे। तो हम मिलते हैं हमारे दूसरे पार्ट में कटिंग के साथ, स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।